अगर हम अच्छे अखलाक से सबसे पेश आए, हर एक की मदद करें, लोगों की पहचान हुई, तकलीफों पर समझौता करें, तो इस तरह लोग हमें ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। भाई उसूल ये है कि ना इतने मीठे बनों के लोग खा जाए, ना इतने कड़वे बनों के लोग थूक दें। अखलाक, मीठापन ये भी एतदाल से होना चाहिए। हर चीज क्या हो। अब एक साहब मुझे बता रहे थे, फलां आलिम इतने नेक हैं, इतने अच्छे हैं, जब भी कोई उनसे उनकी बाइक की चाबी मांगता है वो पकड़ा देते हैं, जब भी कोई उनसे उनकी गाड़ी की चाबी मांगता है वो दे देते हैं। आज तक किसी को इतने प्यारे अखलाक। मैंने कहा मेरे लिहाज से तो इतने अच्छे नहीं होना चाहिए इंसान को, इसलिए कि वो आलिम जाहिर है उनकी अपने काम भी होंगे, मसरूफियत भी होगी। हर एक को गाड़ी की चाबी पकड़ा दो वो तो वाट लगा देगा। फिर वो आलिम सारा दिन मैकेनिक के पास गाड़ी लेके खड़े रहते होंगे, तो वो दीन की खिदमत कब करेंगे, दीन का काम कब करेंगे, बच्चों को पढ़ाना भी होता है, मदरसे में मुताला कब करेंगे, समझ में नहीं आ रही बात। तो ऐसे अखलाक जो अफोर्ड ही ना कर सके आदमी, उससे बदअखलाकी ज्यादा अच्छी होती है। बोले मुझे दुनिया में बेटा और भी काम है। उबर और करीम इसलिए इजाद हुई है कि लोगों की गाड़ियां इस्तेमाल ना किया करें। मैं कभी भी नहीं, मेरे दोस्तों से पूछ लें जो मेरी गाड़ी ले जाते रहे हैं हमेशा, लेकिन जब मेरे पास गाड़ी नहीं होती तो मैं उनकी गाड़ी फिर भी इस्तेमाल नहीं करता। मेरे वालों से पूछे कि मैंने कभी किसी से गाड़ी की चाबी मांगी, हालांकि 10 लोग गाड़ियां फेंकने के लिए, चाबियां देने के लिए, कभी नहीं लेता। टैक्सी में जाता हूं कि भाई इसने गाड़ी अपने लिए खरीदी है, हमारे लिए नहीं खरीदी, इसकी गाड़ी इसके लिए। कोई इमरजेंसी हो जाए, टैक्सी ना मिल रही हो, ना उबर मिल रही, ना करीम मिल रही, ना कोई रिक्शे वाला, ना कोई टैक्सी वाला, और घर में कोई खतरनाक अल्लाह ना करे बीमारी हो, ऐसी इमरजेंसी में इंसान किसी से चीजें मांगे, ये मंगतापन बहुत बुरा है। शरीयत में भी जो चीज जिसकी है उसी के लिए अल्लाह ने बनाई है। आप भिखारी बन के मुझे बाइक दे दो, मुझे फलानी चीज दे दो, ये मुझे बड़ा घटियापन लगता है। मुझसे कोई बाइक मांगने आता है मुझे बुरा लगता है, सीधी सी बात। मेरे पास जीटीओ, मैं बाइकें भी बड़ी फ्री स्टाइल करता हूं। मैंने जीटीओ 125 रखी है, बाइकें रखता था। जीटीओ 125 का नाम सुना, कावासाकी 125 ऐसा बनाया था उसको ऑटो बच्चों, बस उस पर ऑटो बच्चों लिखवाया नहीं था, लेकिन उसी ऑटो बच्चों, और उसकी साउंड, उसकी आवाज। अब मैं जब यहां इमामत के लिए आया 2006 में, तो एक बंदा आ रहा है, मुफ्ती साहब बाइक चाहिए। एक दफा दी थी मैंने कहा चलो यार मजबूरी होगी, फिर आप बाइक चाहिए। 2-3 दफा मैंने कहा नहीं है। क्यों भाई क्यों दूं, आप कहीं भी ठोक दोगे उसको ले जाके, एक गाड़ी एक हाथ में रहती है तो ठीक रहती है। फिर मैं सारा दिन लेके मैकेनिक, और ऐसे ही हुआ, वो गाड़ी की वाट लगना शुरू, महल्ले वाले कभी उधर ले जा रहे हैं हम जनाब। और फिर लोग क्या करते हैं, कोई भी टाट टूट जाए तो सही थोड़ी करते हैं, लाके पकड़ा देंगे गाड़ी। वो असल में इसका वो थोड़ा गेयर सही काम नहीं कर रहा इसका, तो कितना टाइम जाया हो रहा है भाई। हमारे और भी लंबे जमाने में बहुत सारे काम नहीं करने, तो बाइक रक्शे चल। हाँ अगर आप इतने गरीब हैं तो फिर W11 में जाओ भाई। अगर आपके पास उबर करीम के पैसे नहीं है तो W11 किसके लिए बनी है? 20 रुपए तो जहां मर्जी जाओ, गाने सुनते जाओ, जायज नहीं है, लेकिन वो खुद सुना रहे होते हैं, ठीक है। जहां मर्जी जाओ W11 में। अगर W11 के भी पैसे नहीं है, या और कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई है कि अल्लाह न करे अब्बा को हार्ट अटैक हो गया, मुफ्ती साहब मेरे अब्बा को हार्ट अटैक हो गया, और मेरे पास उबर करीम के पैसे भी नहीं है, फिर जरूर भाई ले जाओ यार, भले ठोक दो गाड़ी, कोई मसला नहीं, आपके अब्बा से ज्यादा कीमती नहीं है, बाइक भी ले जाओ, गाड़ी भी ले जाओ। और अगर मुझे चल रहा है तो मैं भी ऐसे मौके पे तो खिदमत करनी चाहिए। कोई काम नहीं है, इधर उधर घूमने फिरने जा रहे हैं, तो ना हम गाड़ी देते हैं किसी को, ना मांग के देख लो पता चल जाएगा, नहीं दूंगा, मांग के देख लो पता चल जाए। तो मेरी गाड़ी को खरीदी थी, किसी ने कहा गाड़ी, मैंने कहा ये कंवारी है, ये कंवारी है, इसको तलाक याफ्ता मैंने कहा ये कंवारी है, इसको तलाक याफ्ता या बेवा मत बनाओ, ठीक है ना। तो अखलाक एक हद तक अच्छे होते हैं। हम जो वक्त बचाएंगे वो भी तो कौम के लिए इस्तेमाल करेंगे ना। सारा दिन मैकेनिकों के पास वो टायर फटा हुआ है तो ये अच्छा नहीं होता, इसलिए हमने कहा हमें फैशन पसंद नहीं आया। ये जो मैं बयान कर रहा था ना, अभी मसाइल बता रहा था कि अपनी चीजें इस्तेमाल के लिए दूसरों को देना, हमारे जिम्मे शरीयत में ये भी है, दूसरों की तरबियत, दूसरों को भिखारी बनाना दुरुस्त नहीं है। कोई आता है आपसे बाइक मांगने के लिए, गाड़ी मांगने के लिए, वजह पूछें। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी है, वाकई मसला हो गया है बहुत, तो फिर ठीक है। और अगर इमरजेंसी नहीं है तो मेरी राय है कि नहीं देनी चाहिए। भाई जाओ, उबर है, करीम है, बाइक है, बाइक अब तो वो उनकी बाइक की सहूलत भी हो गई है, रक्शे टैक्सी हैं। अगर वो कहे मेरे पास पैसे नहीं है तो उसको W11 में जाओ, 20 रुपए में चले जाओगे। वो कहे इसके भी पैसे नहीं है तो फिर गरीब है, फिर बोलो फिर बाइक ना मांगो, फिर पैसे मांगो। फिर बोले मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास सफर के पैसे नहीं है, तो फिर गुर्बत की वजह से उसकी मदद कर दें, पैसे दे दें उसको। अगर वो वाकई साबित हो जाता है गरीब है, ज़कात दे दें, सदका दे दें, समझ रहे, गाड़ी फिर भी ना दें। हाँ कोई बहुत बेतकल्लुफ दोस्त हो, बाज से इतनी बेतकल्लुफी होती है कि वो यही कि घर के समझे जाते हैं। जैसे मेरे एक दो दोस्त ऐसे बेतकल्लुफ हैं, उनको तो मैंने चाबी बनवा के दी हुई है कि यार जब जाओ, ये देख रहे हो ये मोटा बैठा हुआ है, इसको बाइक की चाबी दी हुई है मैंने, क्योंकि घर के सौदे सलफ ले आता है, ये काम में हाथ बढ़ाता है। इसको एक और चाबी बना के दी हुई है कि पूछे बगैर ले जाए करो, और फाट लगा के रखी हुई इसने गाड़ी बाइक की, मैं बता दूंगा। लेकिन फिर भी हमने इसको दी हुई है कि चलो यार, पूछता नहीं हमसे, ले जाता है बाइक। और अब तो इतना नेक हो गया कि घर पे जाके अपनी घर पे बाइक खड़ी कर रहा है, मुझे जरूरत होती मिलती नहीं, कह रहा मेरे घर में। मैंने कहा भाईजान आपको मैंने गिफ्ट थोड़ी दी है, घर पे तो मेरी रहेगी वो, तो देख लो कैसा जमाना चल रहा है। लेकिन ऐसी शक्ल मेरी बाइक की आप जाके देख लो, आपको लगेगा ही मुफ्ती साहब की बाइक है, आप समझोगे मुफ्ती साहब ने 3 डब्बे वाले से खरीदी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि गाड़ी या बाइक जब एक हाथ में रहेगी तो ठीक है, किसी को आपने दे दी तो वाट लगाएगा वो। मेरा तजर्बा है, जब भी कोई गाड़ी किसी को दो या बाइक किसी को दो, चाहे वो 1 किलोमीटर ही चलेगा, कुछ ना कुछ काम लाजमी निकाल के लाएगा वो। ये हो नहीं सकता कि वो आपको चाबी दे और बिल्कुल वैसे ही हो जैसे पहले, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बज रहा होगा, उसमें से कुछ ना कुछ होगा। तो ये तजर्बा है। तो इसलिए इन चीजों में भिखारी ना बनाए लोगों को, ठीक है। लिफ्ट भी नहीं मांगते हम तो किसी से, कभी जा रहा हूं ना, कोई गाड़ी जा रही हो जाने, लिफ्ट भी नहीं भाई। टैक्सी में जाओ, टैक्सी के पैसे नहीं है तो W11 में जाओ, लटक के चले जाओ। तो अपने आप को इन चीजों से मुस्तगनी रखना चाहिए। ये अच्छे अखलाक पर बयान हो रहा है मेरा। किसी ने सवाल पूछा ना अच्छे अखलाक कि कितना लोगों की मदद करनी चाहिए, तो जो वाकई मदद के काबिल हो उसकी मदद करें। जैसे मैंने बताया, कोई इमरजेंसी हो गई किसी के घर में, कोई बीमार हो गया, उसको हॉस्पिटल जाना है, उबर आने में टाइम लगेगा, करीम आने में टाइम लगेगा, वो तो जाहिर है मसला, उसको गाड़ी दे दे फौरन। बोले भाई
पूछ क्यों रहे हो, लेके जाओ। ऐसे में तो फौरन मदद है ना, लेकिन लोगों को मदद नहीं चाहिए होती, मजे उड़ाने होते हैं। आप अपना काम अपनी गाड़ी में करो, नहीं है तो टैक्सी में करो, नहीं है तो WR में जाओ, काम हमें दूसरे से गाड़ी मांग रहे हैं, भिखारीपन नहीं है। तो भिखारियों के साथ ताउन नहीं करना चाहिए, लोगों के भिखारीपन में इजाफा होता है इससे। तो ये है, तो दरमियाना, ना इतना कड़वा बनो कि लोग थूक दें, ना इतना मीठा बनो कि निकल जाए। ये भी ऐसे ही है, घर की चीजें मांगते हैं लोग कि ये दे दो, फलाना दे दो, आटे की छलनी मिल जाएगी बहन है। कुरान में तो आता है वयमनऊन अल माऊन, कि जो मांगे की चीजें भी ना दे। सूरह अराइतल लज़ी में है ना कि बहुत बड़ा कंजूस है और उस पर बड़ी शदीद वईद है कि जो रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें भी किसी को ना दे। तो उसके तहत उलमा ने लिखा है कि जो रोजमर्रा कोई छन्नी मांग रहा है, कोई आटा मांग रहा है, तो दे देना चाहिए। लेकिन ये भी आयत का मतलब समझें कि ये उस शख्स के बारे में नाज़िल हुई जो कंजूसी की बिना पे ना देता हो। आप कोई काम कर रहे हैं ऑफिस में, उसको आपसे पेन चाहिए, आप अपना पेन रख के बैठे हो, मैं इसको क्यों दूं? ये कंजूसी की बेस पर है। अगर आप नज़्म ज़ब्त चलाने के लिए एक आपका पड़ोसी मंगता आ गया है, वो कम वक्त छलनी वाला तो रोजाना गुजरता है ना, प्लास्टिक को देखा नहीं बेचारे रेडी पे हर माल वाला कहते हैं ना उसको, हर माल वाला, उसको वाइपर भी, उसके बाद छलनी भी, रोजाना गुजरता है, वहां से खरीदो ना, रोजाना बेल बजाए आंटी देखी मिल जाएगी स्टील की दूध उबालने के लिए आपका भी टाइम जाया। और ये गरीब इलाका है भी नहीं, कोई ऐसे झुग्गियों में रहते हो जिन बेचारों के पास दूध उबालने के लिए देगची खरीदने के पैसे नहीं है, वो आपसे देगची मांग रहे हैं कि हम दूध उबाल के आपको देगची वापस कर देंगे। तो समझ में आता है सब अल्लाह का शुक्र है खाते पीते हैं, तो फिर लोगों को तंग करना, बैल बजा बजा के छलनी मांगना आटे की, एक आध दफा ठीक है, ज्यादा मांग रहा हो तो मना कर दे, भाई ये है आपको देने के लिए नहीं है। हमारे एक दोस्त थे, वो तो ऐसे बड़े मालदार थे, वो क्या करते थे, मदरसे में तो मालदार भी पढ़ते हैं, गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं, वो बहुत मालदार थे, उनके घर से खाना आता था। अब खाना उनके घर से मुर्गा मुसल्लम, गरीब बच्चे बेचारे वहां बैठ के कद्दू पका हुआ होता था, वो खा रहे होते थे। तो अब एक शख्स ने उनसे दोस्ती लगा ली, जब उनके घर खाना आता वो भी आगे बढ़ जाता। एक तालिब इल्म ने, एक गरीब तालिब इल्म ने उनसे क्या लगा ली, दोस्त, अब उनके घर से आ रहा है, मुर्गे आ रहे हैं, तो वो भी उनके साथ बैठ गया। अब वो उसको मना भी नहीं कर पाते कि यार मैं मुर्गा खाऊं, ये दाल खाए अच्छा नहीं लगता ना, गैर अखलाकी हरकत है। तो उस तालिब इल्म ने जो मालदार थे हमारे हजरत से मसला पूछा कि हजरत मेरे घर से अच्छा खाना आता है, मैं वहीं बैठ के खा रहा होता हूं, एक दो गरीब तालिब इल्म वो बगैर पूछे शामिल हो जाते हैं, तो मैं मना करता हूं तो मुझे डर लगता है जो कुरान में आता है वयमनऊन अल माऊन, के मांगे की चीज भी ना दे, वो बड़ा बुरा आदमी है, तो ये मना करना क्या है, कैसा है? हजरत फरमाया फौरन मना कर दें। बोले ये मेरे लिए आया है, आपके लिए नहीं आया। क्यों बगैर पूछे बैठ रहा है वो? आप कह सकते हैं कि गरीब तालिब के सामने मुर्गे खाना अच्छा नहीं है, भाई गरीब को भी तो चाहिए कि जब तुम्हारी इस्तात मुर्गे की नहीं है तो मुर्गे पे दाल टपकाना ये और ज्यादा बुरा है, जो है इस्तात वो खाओ ना, क्या दाल खा के लोग बड़े नहीं हुए? नहीं आ रही समझ में भाई, जिसको अल्लाह ने जितनी गुंजाइश दी है वो अपने हिसाब से उसी हिसाब से समझेगा, भाई कोई बात नहीं। क्योंकि अगर इस तरह से हम पाबंदियां लगाना शुरू करते हैं तो गरीब मालदार को तो गाड़ी में बैठने की इजाजत नहीं है। कितने गरीबों के पास W11 के पैसे नहीं होते और ये बेचारा लैंड क्रूजर लेके घूम रहा है, तो क्या इसको लैंड क्रूजर से मना करते हैं? तो कहेगा मेरे पास पैसा किस बात का भाई, फिर मैं अगर मैंने भी रक्षे में जाना है तो ये अल्लाह की नेमत मुझे क्यों मिली है? तो गरीब को कहा जाएगा भाई जिसके पास पैसा है उसके पास पैसा रहने दो, आप उसे देख के राले मत टपकाओ, वो छिन जाएगा पैसा, आपका भी छिन जाएगा, वो मुर्गे खा के भी खबर में जाएगा, आप दाल खा के थोड़ा लेट जाओगे खबर में, मुर्गे खाने वाले जल्दी मरते हैं। तो गरीब को यह सिखाया गया है कि मालदारों पे राले मत टपकाओ। हाँ कभी कभार ऐसा हो कि कोई कभी कभार इसकी नौबत आती हो ना, अब वो हमें यदि कभी कभार इसकी नौबत आती हो ना तो फिर तो चलो बचा भी जा सकता है, लेकिन मदरसे में तो खाना रोज ही है ना। अब क्या उनके लिए अलग कमरा बनाए कि आपके घर से मुर्गा आता है तो आप 4 रुपए के नीचे घुस के खाया करें ताकि गरीब बच्चों की नजर ना पड़े? नहीं आ रही बात समझ में? तो इसमें गरीब को चाहिए कि भाई जिसको अल्लाह ने पैसा दिया है उस पर रश ना करो, ना हसद करो, ना रश करो। यार तू लैंड क्रूजर में घूम रहे, तेरे अल्लाह ने पैसा दिया है, तू मुर्गे खा ले, हमें तो दाल में मुर्गे का मजा आएगा। समझ में नहीं आ रही मेरे ख्याल बात? तो ये जो नीचपना है ना किसी को मुर्गा खाता देख के उसके मुर्गे पे राले टपकाना, क्योंकि फिर हर चीज में आप कहते हैं गरीब एहसास से कमतरी में आएगा, फिर तो हर चीज में आएगा वो। फिर तो मालदार को चाहिए कपड़े भी अच्छे ना पहने, वो बड़े पुराने गरीबों जैसे कपड़े पहने। तो मदरसे में फिर मालदार तलबा को हम अगर ये कहें कि तुम खाना भी वही खाओ जो मदरसे में कद्दू पक रहा है, और हमारे दौर में जो कद्दू पका करता था अल्लाह बस मगफिरत फरमाए पकाने वाले की भी और खाने वालों की भी। अब तो मदारिस में फिर भी बड़े अच्छे हालात हो गए, तो हमारा अपना खाने का दिल नहीं करता था, हमें घर से जेब खर्ची मिलती थी, हम पतली गली से निकल लेते थे बाहर जाके जो है ना बोट बोट चाय में चीजें खा रहे होते थे। तो कभी खा भी लेते थे, कभी बाहर जाके, घर से नहीं खा, इतनी लिफ्ट नहीं कराई हमारे घर वालों ने, वहां भेजे पैसे देते थे कभी जो खाना खा लेना। तो अब उसमें शरीयत का हुक्म यह है कि मालदार अपने हिसाब से जिंदगी गुजार सकता है, गरीब अपने हिसाब से गुजारे। सहाबा में भी ऐसा था, गरीब भी थे मालदार भी थे, तो गरीब मालदारों को देख के हसरत नहीं करते थे, भाई तुम्हें अल्लाह ने बहुत दिया है तो कोई बात नहीं, हम इसी पे खुश हैं। हमने तो ऐसे मुतजाद लोगों में मैंने जिंदगी गुजारी है, तलबा में ये करोड़पति तालिब इल्म और ये बेचारे के पास खाने की रोटी नहीं, दोनों से हमारी गपशप है, दोनों से दोस्ती है और सब आपस में दोस्त हैं, ठीक है ना वो उसको देख के परेशान हो रहा है, ना वो उसको देख के रश कर रहा है। तो ऐसे मुतजाद लोगों में हमने जिंदगी गुजारी है। क्योंकि स्कूलों में तो एक ही स्टैंडर्ड के लोग आते हैं, अच्छे स्कूलों में सारे मालदार आएंगे, गरीब स्कूलों में सारे गरीब बच्चे। मदारिस में ऐसा नहीं है, मदारिस में तलबा में बड़ा फर्क है, ये तालिब इल्म करोड़पति है, ये तालिब इल्म इंतहाई गरीब है, ये पठान है, ये पंजाबी है, ये गांव का है, ये शहरी है, इसके अब्बा ब्रिगेडियर है तो इसके अब्बा मोची है। ऐसा भी होता है मेरे शागिर्दों में, ऐसे शागिर्दों को पढ़ा रहा हूं, एक के वालिद फौज में ब्रिगेडियर है, दूसरे के अब्बा सब्जी बेचते हैं, मोची है, सब्जी बेचते हैं, चौकीदार है कहीं। ऐसे मुतजाद, क्योंकि इल्म दीन तुम्हें तो ये फर्क नहीं होता ना कि मालदारों के लिए अलग, और ये भी मदारिस की खुसूसियत है। देखो मदारिस ने ये फर्क नहीं रखा, स्कूलों में ये फर्क है, मालदारों के लिए एजुकेशन सिस्टम अलग, मदारिस सबको एक जैसी तालीम दे रहे हैं, रवैया भी सबके साथ एक जैसा। फिर टीचरों में बड़ा फर्क है, हमारे जामिया में बास टीचर ऐसे बहुत ही गरीब, बास टीचर ऐसे वो मदरसे से तनख्वाही नहीं लेते,
वो इतने मालदार है वगैरह, हमें तनख्वाह की तरफ और उल्टा पैसे दे के पढ़ा रहे होते हैं वो, ठीक है ना, अपनी बेहतरीन गाड़ियों में आते हैं वो, तो हर तरह के लोग हैं। तो माहौल में तो भाई मालदार भी रहेगा, गरीब भी रहेंगे, तो गरीब आदमी को चाहिए मालदारों को देकर आले ना टपकाए, ठीक है ना, बोले अल्लाह ने इसको दिया ठीक है। तो चूंकि अगर मालदार को कहे ना कि यूं अपना लाइफ स्टाइल, तो फिर वो हर चीज में, वो बेचारे को गाड़ी भी चेंज करनी पड़ेगी, वो एचएस ले लेगा 40,000 में किस्तों पे, ठीक है ना, वो वाली गाड़ी रखनी पड़ेगी उसको, कपड़े भी फटे पुराने पहनने पड़ेंगे। तो जब वो लिबास अच्छा पहन रहा है, गाड़ी अच्छी रखी हुई है, घर अच्छा है, खाने भी अच्छा दो उसको, ठीक है ना, अच्छा खा रहा है, अब उसके लिए अलग दस्तरखान नहीं है मदरसों में, तो बेचारे वही बैठ के खा रहे होते हैं। तो हमारे हजरत ने उनको कहा कि तो तालिब इल्म आता है तो तलबा को मना किया कि कोई तालिब इल्म के साथ बैठ के नहीं खाएगा, कहा आप खुद किसी को खिलाना चाहे अपने साथ बिठा दें। फिर वो यही करते थे, वो घर से 2-3 आदमियों को इकट्ठा मंगवाते थे, फिर 2-3 तलबा को अपने साथ खुद ही बिठाया करते थे कि आ जाओ। लेकिन उसमें भी जो ज्यादा मुस्तगनी थे वो नहीं जाते थे, वो बुलाते भी कहते नहीं भाई आप खाओ, हमें अल्लाह ने दिया, हम ये खाएंगे। थोड़े से लालची होते हैं ना, वो एक दफा बुलाया चला जाएगा, ठीक है। वो एक आदमी हमारे वाकया सुनाया करते थे, एक आदमी की आदत थी जो भी होटल में खाना खा रहा होता था तो नींबू निचोड़ के उसके साथ शुरू हो जाता था। मैं नींबू निचोड़ दिया तो चलो जायका हो गया, तो मेरा भी आके थोड़ा समय भी। तो एक आदमी निहारी खा रहा है, निहारी में नींबू बड़ा मजा करता है, तो वो निहारी खा रहा है और मिर्चें लग रही है, बड़ा मजा आ रहा है, तो ये दिया निहारी में नींबू निचोड़ दिया कि चलो धोने वाले मैं भी खा लेता हूँ। नींबू निचोड़ के खाना शुरू किया, उसको गुस्सा आया, उसने एक थप्पड़ लगाया, ये रुका नहीं, कह रहे मेरे अब्बा भी मुझे मार मार के खिलाया करते थे, मेरा बाप भी मुझे। तो गैरत जब होती है तो दूसरे के खाने को देखकर राल टपकती नहीं है, और जब गैरत खत्म हो जाए, दूसरा मना भी कर रहा हो तो आदमी घुस जाता है। तो इस्तिग़ना पैदा करें तबीयत में, जो अल्लाह ने आपको दिया वो बहुत दिया है बस।